हेलो दोस्तों, एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आज है 30 जनवरी और आज बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के Q3 का रिजल्ट आया है। तो हम लोग इस कंपनी का रिजल्ट देख लेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोग को इसका फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और इसका टेक्निकल भी बताऊंगा। याद रखिएगा कि मैं टेक्निकल आप लोग को इन्वेस्टमेंट पर्पज से बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं। ऑल डिजिट रुपीन इन करोर्स में है। एक बार से सीक्वेंस देख लीजिए। तो 31 दिसंबर 2022, 30 सितंबर 2022 और 31 दिसंबर 2021। तो सीक्वेंस भी ठीक ठाक से है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखा जाए तो इस क्वार्टर में 116 करोड़ का हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में 200 करोड़ का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 110 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो कंपनी के इनकम में जंप हुआ है। अब इनकम के बाद एक्सपेंस की बात आती है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 45.98 यानी कि 46 का है। इससे पहले के क्वार्टर में भी देख लीजिएगा 45.64 और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 40.33 करोड़ का है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आप देख सकते हैं फ्लैट ही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब इनकम में से हम लोग एक्सपेंस को घटाएंगे तो हम लोग को प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इस क्वार्टर में 1304 करोड़ का है। इससे पहले के क्वार्टर में 1355 करोड़ का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 1058 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो हम लोग को जंप मिला है। अब सारे टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट होंगे। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस क्वार्टर में 1285 करोड़ का है। इससे पहले के क्वार्टर में 1242 करोड़ का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 1040 करोड़ का था। तो आपने देखा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का प्रॉफिट कम था, लेकिन नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा कैसे आ गया? तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं नंबर 7 में प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट से देख सकते हैं अगले क्वार्टर में लगभग 93 करोड़ डाउन हो चुका था, लेकिन इस क्वार्टर में मात्र 1,47,00,000 ही है। इसलिए हम लोग को इसका प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल जा रहा है। अगर हम लोग EPS देखते हैं तो इस क्वार्टर में 115.5 का है। इससे पहले के क्वार्टर में 111.7 का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 93.5 का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखिएगा तो जंप है। तो जंप तो हो ही जाएगा दोस्तों, जब कंपनी का नेट प्रॉफिट ही बढ़ गया तो EPS इस समय भी सब जंप हो जाता है। तो ओवरऑल बात किया जाए दोस्तों तो कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक से ही आया है, कोई ज़्यादा ख़राब नहीं आया है। अब आइए हम लोग इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये कंपनी NBFC सेक्टर में है, यानी कि फाइनेंस के सेक्टर में है और ये 30% स्टेक बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व का होल्ड करती है। अगर इसका करंट मार्केट कैप देखें तो 66,826 करोड़ का है और इसका करंट मार्केट प्राइस 5,998 का है। और अगर हम लोग 52 वीक का लो देखें तो 4294 का है और वहीं पर 52 वीक का हाई 7,378 रुपये का है। PE रेशियो देखिएगा तो रीजनेबल है, 14.5 का है और इसका बुक वैल्यू देखा जाए तो बुक वैल्यू 3,862 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड 1.92% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.5% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.1 का है और इसका फेस वैल्यू देखिएगा तो फेस वैल्यू इसका 10 का है। तो फ्यूचर में इसमें स्प्लिट की संभावना बनती है। अगर हम लोग इसका पीर कंपैरिजन देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि फाइनेंस सेक्टर में नंबर 1 पे अब बजाज फाइनेंस आ गया और दूसरे स्थान पे बजाज फिनसर्व चल रहा है और इसका स्थान देखिएगा तो बजाज होल्डिंग का चौथे स्थान पे है। आइए हम लोग इसका P&L देख लेते हैं। तो हम लोग लास्ट 3 क्वार्टर का P&L देखते हैं। तो जून 2022, सितंबर 2022 और दिसंबर 2022। तो जून 2022 में कंपनी का सेल्स 91 करोड़ का था। वहीं पर सितंबर 2022 में देखिएगा तो 188 करोड़ और दिसंबर 2022 यानी कि इस क्वार्टर में 98 करोड़ का है। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 54 करोड़ का है और इससे अगले क्वार्टर में यानी कि सितंबर 2022 में 151 करोड़ का था और दिसंबर 2022 इस क्वार्टर में 62 करोड़ का है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिएगा तो 60%, 81%, 63%, तो आराम से हम लोग को एवरेज लगभग 65% का एवरेज आराम से हम लोग को मिल जाता है। आप लोग इधर भी देखिएगा तो 81%, 73%, 63%, तो वही 65 से 70% के एवरेज में हम लोग को मार्जिन अच्छा खासा मिल रहा है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 970 करोड़, 1336 करोड़ और 1287 करोड़ तक प्रॉफिट भी ज़बरदस्त है दोस्तों। आइए हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखना जरूरी हो जाता है। तो 2020 में कंपनी का सेल्स 435 करोड़ का था, वहीं पर 2021 में 457 करोड़ का हो गया। फिर 2022 में देखिएगा तो 484 करोड़ का, और अभी की बात करें तो अभी 467 करोड़ का है। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा तो 301 करोड़, 352 करोड़, 367 करोड़ और 324 करोड़ का है। तो प्रॉफिट भी ज़बरदस्त है दोस्तों। आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिएगा तो 69%, 77%, 76%, 69%, आराम से हम लोग को 65 से 70% के एवरेज में मार्जिन हम लोग को मिल रहा है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो 3080, फिर 3654, फिर 4126 और भी 4699। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए कंसिस्टेंसी से नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। अगर हम लोग कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 10 साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 5% का है, 5 साल में देखिएगा तो -10%, 3 साल में 4% और 1 साल में अभी 8% का है। वहीं पे प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा तो 10 साल में 9%, 5 साल में 10%, 3 साल में 10% और 1 साल में 18%। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 साल में 13%, 5 साल में 11%, 3 साल में 11% और 1 साल में 10% का है। और अगर हम लोग रिजर्व्स एंड बोरोइंग को देखते हैं तो कंपनी के पास रिजर्व सितंबर 2022 तक 42,874 करोड़ का है, और वहीं पर बोरोइंग देखिएगा तो मात्र 107 करोड़ का है। तो मान लीजिए डेप्ट फ्री ही है, क्योंकि रिजर्व्स बोरोइंग के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। आइए हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो दिसंबर 2022 यानी कि इस क्वार्टर तक कंपनी के प्रमोटर के पास 51.36% है। देखिए कंपनी के प्रमोटर माल उठाए हैं। और FII की बात करें तो 12.27% है, FII भी माल उठाया है। DII की बात करें तो DII 4.95% है, यहाँ थोड़ा सा कम हुआ है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक 31.41% है, यानी कि यह फ्लैट ही है, कोई ज़्यादा इसमें गिरावट या जंप नहीं है। और जैसा कि अभी करंट मार्केट प्राइस लगभग 6000 के चल रहा है, आज लगभग इसमें 1.5% का जंप है। 5 दिन में देखिएगा तो 5 दिन में लगभग 6.5% का जंप है। अगर हम लोग 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में 7%, 6 मंथ में देखिएगा तो 14% का जंप है। 1 साल में देखें तो 1 साल में 16%, 5 साल में देखिएगा तो 5 साल में 115%, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 3454% का है। तो इसका ग्रोथ देख रहे हैं दोस्तों, गजब का इसका ग्रोथ है। आइए हम लोग इसका थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसका 1 डे का चार्ट ओपन कर रखा है, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक W पैटर्न जैसा बन रहा है। तो इस कैंडल को ब्रेक करने दीजिए 6100 के पास, आप लोग इसमें चाहें तो बाई कर सकते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो आप अभी भी बाई कर सकते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 200 मूविंग डे और 20 मूविंग एवरेज के पास ही है। इसमें मोर देन प्रोबेबिलिटी बनता है दोस्तों कि ये अपसाइड ही जाएगा। आप लोग अगर यहाँ पर बाई करते हैं 6100 के पास में तो 1:1 का आप लोग आराम से रखिएगा, ये इतना आपको आराम से ऊपर की ओर मिल जाएगा। वैसे दोस्तों इतना बड़ा तो एसएल हम लोग को देना नहीं है, ये मैंने आप लोग के इसलिए ये लगाया क्योंकि हम लोग को इतना प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेट इधर हम लोग को मिल जाएगा आराम से। इस कैंडल तक आप लोग आराम से जा सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।